डिबेट में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, आपका बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो रिलीजियस एजेंडा है बीजेपी का, वो अब धीरे धीरे हावी होता जा रहा है। चाहे आप काशी देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, या उज्जैन देख लीजिए, या ज्ञानवापी का इशू देख लीजिए, और विपक्ष के पास कोई ठोस नैरेटिव ऐसा नहीं जिससे वो पब्लिक मूवमेंट क्रिएट कर पाए। देखिए, बीजेपी का जो उत्थान है वो धर्म के नाम पर ही हुआ है, तो वो तो उसके साथ हमेशा रहेगा। 2014 में मोदी के आगमन के बाद से बीजेपी ने इसके साथ साथ जाति और विकास के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। लेकिन कहते हैं कि जब जब सियासत लड़खड़ाती है, धर्म उसे सहारा देता है, और बीजेपी को तो बहुत ही सहारा दिया। बीजेपी तो आज देश में सत्ता में आके बैठी इसीलिए कि उसकी एक रथ यात्रा इस देश में चर्चा का विषय बनी थी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो एक भगवाधारी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो कट्टर हिंदुत्व के नेता माने गए। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी हिंदुत्व की छवि है एक, और उनकी सरकार में वो 100 बार काशी विश्वनाथ जा चुके हैं। वो 19 दिन में 3 बार अयोध्या जाते हैं, हर महीने 1 चक्कर मथुरा, 2 चक्कर जाते हैं। तो उनकी सरकार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर धार्मिक स्थलों का विकास के बातें लगातार होती रही हैं। अब योगी जैसा मुख्यमंत्री हो और यूपी जैसे विशाल राज्य में बीजेपी की सरकार हो, और बीजेपी को 5 साल बाद फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना है 24 में, और उत्तर प्रदेश के बिना केंद्र की सरकार नहीं बन सकती, तो जहां पर सियासत कमजोर पड़ेगी वहां धर्म सहारा देगा उसको। और यही वजह है कि धार्मिक एजेंडे पर बीजेपी लगातार साथ साथ चलती है। आप देखेंगे कि काशी की बात हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन काशी एक ज्योतिर्लिंग है। एक शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में उसका बहुत बड़ा स्थान है। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के भी पर्यटक वहां आते हैं। तो बीजेपी ने जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने जो विकास कराया और जिसको उस तरह से जिसको भुनाया, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष के पास इसकी कोई काट नहीं है। विपक्ष के पास थोड़े जातीय समीकरण वाले वोट रहते हैं। बीजेपी ने उसमें भी काफी सेंधमारी कर रखी है, तो ये तो समस्या हमेशा रहेगी। लेकिन एक चीज अच्छी ये बात जरूर है, बीजेपी की भी सरकार है और सरकारें रही, कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करता है, जहां पर सभी लोगों को अपने धर्म को मानने का, उसके अनुसार पूजा करने का, पाठ करने का पूरा अधिकार वो देता है, और इसमें आज तक कोई रोक नहीं लगाई गई। तो ये आजादी के बाद से आप इसको सॉफ्ट हिंदुत्व बोलते हैं कुछ लोग इसे संविधान का संरक्षण बोलते हैं। अब लेकिन परिवर्तन थोड़ा कट्टरता की ओर बढ़ा है, ये आया है। ब्रजेश जी, आपको याद होगा कि राम के नाम पर बीजेपी ने इस देश में बहुत बार सरकारें बनाई, और 2024 का इलेक्शन आ रहा है, फिर एक बार बना लेगी तो कौन सी आफत है भाई। रामचंद्र जी को एक बार स्वर्ग में हिचकियां आने लगी। माता सीता ने पूछा, प्रभु ये आपको हिचकी क्यों आ रही है? तो रामचंद्र जी ने कहा कि सीता, लगता है कि धरती पर चुनाव होने वाला है और बीजेपी वाले मुझे बहुत याद कर रहे हैं। तो बीजेपी तो हरदम यादें करती है राम को, और उनके नाम पर उसने अपनी नैया बहुत बार पार लगाई है। आज इस देश में जब फिर चुनाव आया तो फिर इस बात की चर्चा हो रही है। भाजपा राष्ट्रवाद, धर्म, रोजी रोटी, लोक कल्याण, तमाम सारे मुद्दों को उठाती रहती है, लेकिन जब बात आती है मंदिर की तो बढ़ जाता है मामला। एक तरफ मस्जिद हो जाते हैं, एक तरफ हिंदू समर्थक, एक तरफ मुस्लिम समर्थक, और फिर ये ध्रुवीकरण में बदल के वोट में बदल जाता है। हम इस देश में धर्म के साथ साथ अगर शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी बोलते, महत्व देते, तो शायद भारत विश्वगुरु बन जाता, बहुत आगे चला जाता। लेकिन अभी उसमें हम बहुत पीछे हैं। बहरहाल, जब जब राजनीतिक एजेंडा कमजोर होगा, धार्मिक एजेंडा उसे सहारा देगा। आप देखिए कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर लोग कहते हैं कि भाई
जी वीरेंद्र जी। अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था कि जो लोग अजान देते हैं, शंख बजाते हैं, इन सब का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक कोट है जी। तो ये देश में 23 लाख मंदिर मस्जिद हैं। अगर इतना स्कूल अस्पताल होते तो ये देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है। सुनिएगा कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना ही धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज इंसान का है। और जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। माला छूटी जब छूटा, छूट गए राम, याद बस रह गया लोभ मोह और काम। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र।